नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं लीजा आपके साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसने फिलहाल पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं कोटा से बच्चे को उठाकर जयपुर शहर में लाना और आप ये देखेंगे कि उसे मदारी का खेल दिखाने वाला बनाना, भीख मंगवाना। ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर कोटा के रेलवे स्टेशन से 1 से 4 साल की उम्र उस बच्चे की बताई जा रही थी और यही वो जगह है जहां पर लाकर उसे रखा गया था और उस बच्चे को गायब करने के बाद ही उसे लाया गया था, जहां पर जो अपराधी थे उन्होंने इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर उस बच्चे को रखा था। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राजस्थान में फिलहाल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरीके के ये आपराधिक जो मामले आ रहे हैं, इन अपराधों के मामलों में आप देखेंगे कि बच्चों को किडनैप करना और किडनैप करने के बाद उन बच्चों को खेल दिखाने वाला बनाना या फिर उनसे भीख मंगवाना, इस तरीके की जो घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। कोटा का जो मामला था जहां से रेलवे स्टेशन से बच्चे को उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया और एक गिरोह के द्वारा उसे यहाँ पर ला के रखा गया था। ये झुग्गी झोपड़ियों का वो माहौल है, वो आलम है, यही वो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर उस बच्चे को लाके रखा गया था। और और सबसे बड़ी जो अहम बात वो ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जब उस बच्चे का दस्तयाब किया गया, जो उस बच्चे को ढूंढा गया, तो रेलवे स्टेशन से जब उस बच्चे को लावारिस उसके बच्चे का जो गुमशुदा होने की जो खबर आई थी, आप देखेंगे कि उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा गया था कि बच्चा कैसे कैसे गायब हुआ। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैद होते हुए, और आप देखेंगे कि 5 मई के आसपास का ये मामला था जब बच्चे को किडनैप किया गया था गिरोह के द्वारा, और उसके बाद यही इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में उसे लाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरोह के पास से आज से 10 साल पहले गंगापुर सिटी से भी एक बच्चे का अपहरण किया गया था गिरोह के द्वारा। उस बच्चे को भी जो है अब पुलिस ने अपने पास ले लिया है, कि पुलिस प्रशासन ने जो है उस बच्चे को भी यहाँ से ढूंढ लिया है। और अब जो है पुलिस प्रशासन लगातार उसके माता पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। डीएनए के आधार पर कोर्ट के माध्यम से उसे बच्चे को जो है अपने माता पिता के पास सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बच्चों के अपहरण के मामले जो सबसे ज़्यादा लगातार चल रहे हैं, वो कहने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये एक बड़ा रैकेट चल रहा है, एक बड़ा गिरोह चल रहा है, और अभी तो ये केवल 2 बच्चों के खुलासे हुए हैं। एक कोटा से जिस बच्चे का नाम लविश है, उस लविश को इसी जगह से जो है ढूंढा गया था। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और इसी कार्रवाई के खुलासे में आप पाएंगे कि एक और बच्चा जिसे 10 साल पहले अपहरण किया गया था, उसे भीख मंगवाई जा रही थी, उसे मदारी का खेल दिखवाया जा रहा था और सड़कों पर उसे जो है अपने हिसाब से जो है नचाया जा रहा था और उस बच्चे के साथ मनमानी हरकतें, गलत हरकतें की जा रही थी। तो जो इस तरीके की जो वारदातें राजस्थान में हो रही हैं, तो उसी के चलते आज पंजाब केसरी राजस्थान की टीम उसी गंदे नाले के क्षेत्र में है, उसी जगह पर है जहां से बच्चे को पुलिस प्रशासन ने डिटेक्ट किया है, बच्चे को ढूंढ लिया है। लविश जिसका नाम है, कोटा से जिसे आप देखेंगे कि अपहरण किया गया था, गिरोह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है आगे की पूछताछ उन अपराधियों से कर रही है। 5 लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है, उनसे और भी बड़े खुलासे जो है सामने आ सकते हैं। 10 साल का बच्चा जो मिला है, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है और लगातार अपराधियों से भी पूछताछ जारी है कि किन किन बच्चों को उन्होंने कहां से पकड़ा था। अभियुक्त गणों को डीए साहब के यहाँ पेश करके 7 दिन का रिमांड लिया है। उनसे अग्रिम अनुसंधान चल रहा है। जो नाबालिग बच्चे थे उनको सीडब्ल्यूसी में पेश कर दिया गया है और उनकी भी अग्रिम प्रक्रिया चल रही है, अनुसंधान चल रहा है और आगे जो डेवलपमेंट होगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सर, ये बच्चों का अपहरण किस वजह से किया था? वो भीख मंगवाने के प्रयोजन से और जादूगरी दिखा के मदारी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उनका प्रथम दृष्टया उद्देश्य नाबालिग लड़कों को भीख मांगने के आशय से अपहरण किया गया है। कि अभी पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यही वो बस्ती है, यही वो क्षेत्र है जहां से उस बच्चे को जो है यहाँ पर इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रखा गया था, पुलिस की निगरानी से बिल्कुल दूर। और देखिए कि
सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इन झोपड़ियों के आधार पर शक क्या जो है किसी को भी नहीं हुआ होगा कि इन झुग्गी झोपड़ियों में किसी बच्चे को जो है लाकर अपहरण करके रखा गया है। यही वो क्षेत्र है गंदे नाले के पास का। तो फिलहाल देखने वाली बात यह है कि अब क्या कुछ पुलिस प्रशासन इस पर आगे कार्रवाई करेगी और अभी कितने और बड़े खुलासे होना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।